मैंने अपनी फ़ैमिली में सारे डॉक्टर्स को देखा और अपने वालिद साहब को भी देखा। उनकी बहुत बिजी लाइफ थी, उनकी सोशल लाइफ नहीं थी, उनकी फैमिली लाइफ नहीं है। हमेशा से मेरी ये तमन्ना थी कि मैं जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आऊँ तो मेरी जो ज़िंदगी है उसमें मेरे पास टाइम हो। मेरी जो एजेंसी है वो कंप्लीट ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसमें अमेज़ॉन के हवाले से प्राइवेट लेबल, होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मैं समझता हूँ कि वीएस जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा है। वीएस है ना, उनमें क्लरिकल एबिलिटीज़ तो हैं, क्लरिकल स्किल्स हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक उनके पास स्किल्स नहीं है। मैं प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन पे कर रहा हूँ और मैं होलसेल भी कर रहा हूँ। मैं खैर बाकी तो ऑफिसेज़ में इनेबलर्स के नहीं गया, गुजरांवाला में मेरा ज़्यादा जाना हो। मुझे एक बात वहाँ की बहुत पसंद है, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है। आप जिस तरह मर्ज़ी, जब मर्ज़ी, जो मर्ज़ी पूछें वो आपको जवाब देते हैं। आपके साथ इनफॉर्मल उनके कनेक्शंस हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो सीईओ हैं एजेंसी 96 के, जो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स का रुख क्यों किया और अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। वो क्या मोटिवेशन थी जो इनके अंदर थी कि इन्होंने जॉब की बजाय अपना बिजनेस करना ज़्यादा मुनासिब समझा और फिर ये ई कॉमर्स की तरफ आए और इन्होंने अर्निंग स्टार्ट की। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनके काम के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया वासिक खावर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आपके घर में ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स थे और मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे। आप वो वाहिद हैं जिन्होंने ई कॉमर्स का रुख किया और ये सोचा कि मैं अपना बिजनेस करूं। ये ख्याल आपके जहन में कब और कैसे आया? थैंक यू वेरी मच अली भाई फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर। कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ मेरे नाम का जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अली भाई, मैंने अपनी फ़ैमिली में सारे डॉक्टर्स को देखा और अपने वालिद साहब को भी देखा। उनकी बहुत बिजी लाइफ थी, उनकी सोशल लाइफ नहीं थी, उनकी फैमिली लाइफ नहीं है। तो मैंने हमेशा से मेरी ये तमन्ना थी कि मैं जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आऊँ तो मेरी जो ज़िंदगी है उसमें मेरे पास टाइम हो, मेरे पास फैमिली टाइम हो, मेरे पास फ्रेंड्स टाइम हो और मेरे पास लोकेशन की इंडिपेंडेंस हो, मेरे पास टाइम की इंडिपेंडेंस हो। और मैं समझता हूँ कि मैं इसे अचीव कर रहा हूँ और मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो गया हूँ और इसमें मैं बड़ी अच्छी तरह से इसकी तरफ आगे जा रहा हूँ। और मुझे घर वालों ने बिल्कुल नहीं रोका और मैं जो भी करना चाहा मैंने वो किया। और हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपना बिज़नेस करूं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूं। ई कॉमर्स का अपनी डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स सॉल्यूशन एजेंसी भी चला रहा हूं, अमेज़ॉन पे काम कर रहा हूं, दूसरों को सर्विसेज भी दे रहा हूं। सर, आपकी जो एजेंसी है वो इस वक्त क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और ये इतना बड़ा बिजनेस प्लान आपने कैसे बनाया और कैसे सोचा कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और फिर लोगों को भी इसमें साथ में लाऊँगा? अच्छा अली भाई, ये इतना बड़ा जो है ना, ये सिर्फ दिमाग में क्या आप उसको कितना बड़ा सोचते हैं, अपने आप में आप क्या सोचते हैं कि ये बड़ा है, ये नहीं। मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा बिज़नेस है। मेरी जो एजेंसी है वो कंप्लीट ई कॉमर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसमें अमेज़ॉन के हवाले से प्राइवेट लेबल, होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मेरी जो कंपनी है वो एटसी पे काम करना, उसके साथ सारी सर्विसेज देती है। डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन, उसमें सोशल मीडिया हैंडलिंग, ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट, शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट और डिज़ाइन कंसल्टेंसी, सारी सर्विसेज देते हैं हम। सर, मुझे ये बताएं कि जब आप ई कॉमर्स की फील्ड में आए, सबसे मुश्किल काम आपको कौन सा लगा, या कोई ऐसा काम जहाँ पे आपको लगा कि यार यहाँ तो मैं फंस गया हूँ, शायद मैं किसी और फील्ड में चला जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। वो मुश्किल काम बताएं। अच्छा, मैं नहीं समझता कि कोई काम मुश्किल था, लेकिन जब इंसान ई कॉमर्स की फील्ड में आता है ना तो इसमें डोमेन्स काफ़ी ज़्यादा हैं और मेरी कोई पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़नेस करूँ, बहुत ज़्यादा फील्ड्स में घुसूँ। जो मुश्किल मेरे साथ ये आई, वो मुश्किल ये थी कि इंटरनेट पे ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, तो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक फील्ड में काम कर रहा होता है, उससे कोई और चीज़ नज़र आ जाती है, वो फिर चाहता है कि मैं उधर भी चला जाऊँ, मैं यहाँ भी चला जाऊँ। तो मुझे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ी फेस करना पड़ा कि मैं एक जगह स्टिक नहीं रहा, मैं ज़्यादा सारी डोमेन्स में चला गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने सारे ही अचीव करवा दिए। सर, ये ई कॉमर्स में बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक एबिलिटीज़ हैं उन पे फोकस नहीं करते, उसकी क्या वजह है और आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं?
अच्छा अली भाई, मैं समझता हूँ कि वीएस जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा है। हर जगह आप देखें वीएस, आप किसी ग्रुप में एक पोस्ट लगा दें कि मुझे वीए चाहिए तो कमेंट से भर जाता है। लेकिन जो वीएस है ना उनमें क्लरिकल एबिलिटीज़ तो हैं, क्लरिकल स्किल्स हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक उनके पास स्किल्स नहीं है। मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक स्किल्स होनी चाहिए। एज अ प्राइवेट लेवल बिजनेस ओनर मैं जब चाहता हूँ कि मैं कोई वीए हायर करूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वीए हो वो डिसीजंस भी ले, वो डाटा को सारा एनालाइज करे। उसे सिर्फ ये ना आता हो कि मैंने लिस्ट कैसे लगानी है, लिस्ट कैसे तैयार करनी है, पीपीसी कैसे लगानी है, ये सबको ऑप्टिमाइज़ कैसा करना है, डाटा जो अमेज़ॉन सारा हमें प्रोवाइड करता है उस डाटा को एनालाइज कैसे करना है, उस पर डिसीजंस कैसे लेने हैं। अगर कोई कंपेटिटर आ जाता है, वो कोई शरारत कर देता है, अगर नहीं लॉन्च किया हमने, कोई शरारत कर देता है, कोई बैड रिव्यू छोड़ देता है या बार बार रिटर्न कर रहा है, हमारा नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है, या कोई नेचुरली हमारा ऑर्गेनिकली नेगेटिव रिव्यू आ गया, तो ये इसको कैसे टैकल करना है। या कोई ऐसा मसाइल आ गया है, हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, हमारी रैंकिंग ख़राब हो गई है। ये सारे ऐसे मसाइल हैं जो, या कुछ भी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें ना पता हो। इस सब को उसे जानना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैंने किसको कैसे हैंडल करना है, उसके पास स्ट्रेटेजिक एबिलिटीज़ सारी होनी चाहिए। तो इसके लिए उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करे, वो ग्रुप्स में एक्टिव हो, वो देखे लोगों के साथ क्या मसाइल आ रहे हैं और हमारे साथ क्या मसाइल आ सकते हैं, और वो उसके लिए पहले तैयार हो। सिर्फ पाकिस्तान के ग्रुप्स को ना फॉलो करे, वो गोरों के ग्रुप्स को फॉलो करे, ताकि उसे इंटरनेशनल सारा पता चले कि लोगों के साथ क्या मसाइल आते हैं और वो उसको अच्छी तरह समझ सके। सर, आप प्राइवेट लेवल बिजनेस और होलसेल में काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट आपने किया हुआ है? अच्छा अली भाई, मैं प्राइवेट लेवल अमेज़ॉन पे कर रहा हूँ और मैं होलसेल भी कर रहा हूँ, और इसके अलावा अमेज़ॉन पे मैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज भी कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं शॉपिफाई स्टोर्स भी रन करता हूँ, ई कॉमर्स, थोड़ी बहुत ड्रॉप शिपिंग, और मैं एटसी पे भी काम कर रहा हूँ। सर, मुझे ये बताइएगा ऑनलाइन आर्बिट्रेज क्या होता है और इसमें आप किस तरह से काम कर रहे हैं? अच्छा अली भाई, ये ऑनलाइन आर्बिट्रेज जो बिज़नेस मॉडल है ना, मैं समझता हूँ ये अंडररेटेड है। पाकिस्तान में ना इतना लोगों ने इसे फ़रोग नहीं दिया। ऑनलाइन आर्बिट्रेज एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसको आप बहुत कम पैसों से शुरू कर सकते हैं। 20,000 पाकिस्तानी रुपीस से भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि अमेज़ॉन के अलावा बहुत सारी मार्केट प्लेसेस ऐसी हैं ऑनलाइन जो वर्क कर रही हैं, जैसे कोई ब्रांड्स के स्टोर्स हैं, कुछ और छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे जो डील्स आती हैं ना आपको, कि फ़्लैश सेल्स आ गई हैं, बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, क्लियरेंस सेल्स आ जाती हैं, वहाँ से आप उसे फॉलो करते हैं, वहाँ से चीज़ें देखते हैं, फिर आप एनालाइज़ करते हैं कि अमेज़ॉन पे कितने की सेल होगी, और फिर वहाँ से आप चीज़ें उठा लेते हैं, अपने पास मंगवाते हैं, उसको कोई बंडलिंग करते हैं या बारकोड्स वगैरह लगाते हैं, और फिर अमेज़ॉन पे एफबीए कर देते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग यहाँ पे इसलिए शायद नहीं कर रहे क्योंकि इसके लिए ना आपको एक वेयर हाउस की ज़रूरत होती है, प्रेप सर्विस की ज़रूरत होती है। वैसे वो आउटसोर्स कर लेते हैं कुछ लोग, तो वैसे ये मेरी जो एजेंसी है वो प्रोवाइड करती है 3PL की सर्विस यूके में, तो हम ऑनलाइन आर्बिट्रेज का पूरा सोल्यूशन भी देते हैं। तो अगर कोई भी करना चाहे तो वो हम उसे प्रेप सर्विस देते हैं, वहाँ से जो चीज़ें डिलीवर होती हैं यूके में हम अपने वेयर हाउस में मंगवाते हैं, उससे लेबलिंग करते हैं और अमेज़ॉन में एफबीए कर देते हैं, और वो अच्छी सेल हो जाती है और उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। मैं समझता हूँ कि अगर अमेज़ॉन को आपने स्टार्ट लेना है तो आप इस छोटे से बिज़नेस मॉडल से ले सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए अमेज़ॉन पे सेलिंग। सर, मुझे ये बताइएगा कि अमेज़ॉन पे बहुत सारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में मार्केट सैचुरेशन हो जाएगी या ऐसा कभी नहीं होगा? अच्छा, बहुत ज़्यादा हर जगह अमेज़ॉन अमेज़ॉन अमेज़ॉन, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं अमेज़ॉन ग्रुप्स, इतने अमेज़ॉन। मैं समझता हूँ कि अमेज़ॉन जो है ना, ये एक बिज़नेस की नीश नहीं है। ये नहीं कि ये एक सिर्फ बिज़नेस की एक छोटी सी नीश है कि ये बिज़नेस ऐसा है। मैं समझता हूँ कि ये एक सेपरेट बिज़नेस वर्ल्ड है। जो भी काम आप कर रहे हैं फिज़िकली, जो भी चीज़ आप फिज़िकली बेच रहे हैं, वो अमेज़ॉन पे बिक सकती है, बड़ी आसानी से बिक सकती है। तो मैं नहीं समझता इसमें सैचुरेशन होगी। सर, इस सारे सफ़र में आपके मेंटोर्स कौन रहे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और आपको काम सिखाया और आपकी हेल्प की? मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जिसने मुझे अमेज़ॉन या ऑनलाइन अर्निंग का कुछ भी सिखाया है फेसबुक पे, चाहे वो आम आदमी है, चाहे कोई मेंटोर है या कोई कोच है, मैं समझता हूँ वो सारे मेरे मेंटोर हैं। और जिन्होंने मुझे अमेज़ॉन में एक क्विक स्टार्ट दिलवाया, डॉक्टर कासिम ज़ा मलिक गुजरांवाला में अमेज़ॉन को लीड इनेबलर्स को लीड कर रहे हैं,
वो उनके काफ़ी सारे प्राइवेट लेबल्स हैं, उन्होंने हमें एशियन पार्टनरशिप की ऑफ़र की और हमें अमेज़ॉन को एक क्विक स्टार्ट दिया। तो मैं समझता हूँ मेरे बहुत बड़े मेंटोर हैं। गुजरांवाला में हमारे मीर हमज़ा हैं, डॉक्टर कासिम ज़ा मलिक हैं, मुस्तनसर हयात चीमा साहब हैं, इन्होंने मुझे बहुत सिखाया, वो मेरे बहुत मेंटोर हैं। और जितने बड़े कोचेज़ हैं अमेज़ॉन के पाकिस्तान में, साकिब अज़हर साहब, सनी अली साहब, हुज़ैफ़ा अली साहब और रिज़वान ज़फ़र साहब, इन सब से मैंने बहुत सीखा है। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि लोग बेरोज़गारी से निकल के अपने स्किल्स पे काम करें और अर्निंग स्टार्ट करें। ज़ाहिर है जदीद दौर की ये एक ज़रूरत भी है। आप इसको कैसे देखते हैं और उनके काम को कैसे देखते हैं और उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं जी सर साकिब अज़हर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मेरा भी हमेशा से यही एक मेरी तमन्ना रही है कि ऑनलाइन लोगों को पैसे कमाने चाहिए, लोगों को ख़ुद पैसे कमाने चाहिए, जॉब से ज़रा हट के बिज़नेस करना चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया है जिसमें आप बहुत सारी स्किल सीख सकते हैं। EVS एक ऐसी है, उसमें मेरा ख्याल है अभी उन्होंने एक अपडेट किया है उसे वर्जन, उसमें बहुत सारी स्किल्स हैं ऐसी जो आप सीख सकते हैं और उसमें एक्सेल कर सकते हैं और ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। और ये ऐसी स्किल्स हैं कि आप पाकिस्तान में रह के गोरों को स्किल्स दे सकते हैं और आप एक सस्ते मुल्क में रहते हैं, यहाँ की करेंसी ज़रा लो है, वहाँ से आप डॉलर्स कमा सकते हैं, पाउंड्स कमा सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे बहुत वो जो वहाँ के अगर चाहे थोड़े भी डॉलर्स हैं, यहाँ पे आके बहुत हो जाते हैं और आपकी अच्छी लिविंग गुजर जाती है उसमें। सर, मुझे ये बताइएगा, एनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा और दूसरा इसमें इसका सपोर्ट सिस्टम आपको कैसा लगता है? मुझे इनेबलर्स की, मैं खैर बाकी तो ऑफिसेज़ में इनेबलर्स के नहीं गया, गुजरांवाला में मेरा ज़्यादा जाना हो। मुझे एक बात वहाँ की बहुत पसंद है कि वो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से नहीं हमारे साथ चलते कि एक ये रूल्स हैं, आपने एक दफ़ा आना है या आपने ऐसे करना है, या अगर आपने आना है तो एक क्यू में बैठना है। बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है, आप जिस तरह मर्ज़ी, जब मर्ज़ी, जो मर्ज़ी पूछें वो आपको जवाब देते हैं। आपके साथ इनफॉर्मल उनके कनेक्शंस हैं, फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं उनसे, आप मैसेजेस पे जवाब कर सकते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, सिटी वाइज ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें बात कर सकते हैं, मंथली मीटअप्स हैं, कोई लंच है, कोई डिनर है। बड़ा अच्छा सा माहौल है, लर्निंग इन्वायरमेंट है। कोई टीचर और स्टूडेंट के अंदर कोई फॉर्मल ऐसा बैरियर नहीं है कि स्टूडेंट को मुश्किल पेश हो कोई क्वेश्चन पूछने में। बड़ा फ्रेंडली सा माहौल है, बहुत लर्निंग होती है। मुझे बहुत पसंद है ये। सर, जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशंस देंगे? क्या ये एक अच्छी फील्ड है, आसान फील्ड है और वो इसमें आके जल्दी अर्निंग कर सकते हैं या मुश्किल है? ई कॉमर्स में जल्दी अर्निंग करना ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। ये हर बिज़नेस की तरह एक बिज़नेस है, इसमें टाइम लगता है। आप लर्न करते हैं, आप सीखते हैं और फिर आपको मुश्किलात भी आती हैं। आप मुश्किलात से कुछ सीखते हैं, कुछ हारते हैं अगर, तो आप कुछ सीखते हैं, सीख के फिर आगे निकलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको लोकेशन की इंडिपेंडेंस मिलती है, टाइम की इंडिपेंडेंस मिलती है, और अगर आप अच्छे से इस काम को करें तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिलती है। तो जहाँ मर्ज़ी आप जाके काम कर सकते हैं, जिस वक्त मर्ज़ी आप काम कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप काम कर सकते हैं। आपने जितना काम करना है आप उतना काम कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हमने थोड़ी सी चीज़ सीख ली है तो हम काम कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। आपको स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा किसी फील्ड में, आपको कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी जो दूसरे को नहीं आती, तभी वो आपसे सर्विस लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वासिक खावर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में और ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।